ये प्रॉब्लम ही मैंने कॉट्स, ट्राइकल एंड टाउनसन की केमिस्ट्री एंड केमिकल रिएक्शंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर 5 से लिया है और ये मैं उनकी इजाज़त से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। और इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है कि इथेनॉल जो है वो 78.29 डिग्रीज सेल्सियस पर बॉयल हो जाती है, यानी उबलने लग जाती है। तो हमें जूल्स में कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि हम इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दें, जबकि इसकी मास हमें दी गई है 1 किलोग्राम इथेनॉल की, और इसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फिर उस सारे के सारे को हमें लिक्विड फॉर्म से वेपर यानी कि गैस फॉर्म में तब्दील करना है। तो ये प्रॉब्लम्स के दो पार्ट हैं, पहले हमें इसे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना है और फिर हमें सारी की सारी इथेनॉल को कन्वर्ट करना है वेपर्स में उस बॉइलिंग पॉइंट पर। तो अब हम पहले बात करेंगे रेजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के बारे में। ये इस प्रॉब्लम का पहला पार्ट है। तो ये लिक्विड इथेनॉल है, याद रखिएगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाना है हमें 78.29 तक पहुंचाना है, 20 डिग्रीज सेंटीग्रेड से, 20 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी मैं सेल्सियस लिखना भूल गया था। तो 20 डिग्रीज सेल्सियस से 78.29 डिग्रीज सेल्सियस तक। तो 78.29 में से 20 निकाल देंगे तो 58.29 मेरे पास बचेगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा 58.29 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस। और मैं चाहूं तो मैं इसको केल्विन में भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहां मुझे सारा केल्विन में करना होगा आगे काम। तो 58.29 केल्विन, याद रखिए ये डिफरेंस है। और अगर आप देखें तो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल जो है दोनों एक दूसरे की शिफ्टेड फॉर्म है। तो अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस इन दोनों स्केल्स पर सेम आएगा। लिहाजा ये अगर मैं इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करता और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेता तो भी वो 58.29 ही आता था। तो अब ये जाहिर बात है आपको मालूम हो गया, डेल्टा टी मेरे पास 58.29 है। तो डेल्टा टी 58.29, अगर मैं चाहूँ तो सेल्सियस में लिखूँ, नहीं मैं सेल्सियस में, सॉरी सेल्सियस में मैं नहीं लिखूंगा इसे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जितने भी यूनिट्स हैं ये टेम्परेचर के वो केल्विन में है। 58.29 केल्विन, और जैसा कि मैंने कहा कि ये शिफ्टेड हैं दोनों एक दूसरे के, इनमें से जो डिफरेंस है वो 273 का डिफरेंस आता है। और जब हम किसी भी दो टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हैं तो वो इसके बराबर ही, आपस में बराबर ही आता है। खैर, अब 1 किलोग्राम मुझे दिया गया है इथेनॉल का। तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम्स। किलो का मतलब ही 1000 होता है। आपको अगर यकीन ना आए या आपको इत्मीनान ना हो रहा हो तो 1.00 किलोग्राम जो है वो होता है 1000 ग्राम्स पर 1 केजी। तो ये केजी कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट कन्वर्जन कर रहा हूं दरअसल मैं यहाँ पे। तो ये 1000 ग्राम्स हो जाएंगे। क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि इस प्रॉब्लम में जो मुझे यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं वो सारे के सारे ग्राम्स में हैं, मास के यूनिट्स। तो 1000 ग्राम्स मेरे पास हैं इथेनॉल के, और मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा इसकी स्पेसिफिक हीट, यानी कि ये हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरे पास है 2.44। मैं इसको थोड़ा सा तब्दील कर दूं इसकी जगह, 2.44 जूल्स पर ग्राम केल्विन। अब हमारे सारे के सारे यूनिट्स बिल्कुल एक हो गए। तो ये जो केल्विन डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर के केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, ग्राम्स ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और आखिर में मेरे पास जूल्स बचेंगे जो कि एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो मुझे स्पेसिफिक हीट की मदद से ये सब मुझे जो टोटल हीट रिक्वायर्ड है इस टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यही डिफरेंस, तो ये मुझे मिल जाएगी। के से कैंसिल हो गया केल्विन, ग्राम्स से कैंसिल हो गया, और हमें क्या, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 58.29। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कैलकुलेटर पे, 58.29 इंटू 1000 इंटू 2.44,
ये बराबर होगा इक्वल्स टू 142,7.6 यानी कि 1,42,227.6। लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए राउंडिंग ऑफ या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वजह से मैं इसको लिखूंगा 142,100,000 जूल्स। और ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए होगी 20 डिग्री से 78.29 डिग्रीज तक पहुंचने में सेल्सियस स्केल पर। अगर हम केल्विन में होते तो ज़्यादा बात है कि ये 293 से और 78 कुछ वैल्यू आती। बहरहाल डिफरेंस जो था वो 58.29 होता, चाहे वो केल्विन की बात करते चाहे हम सेल्सियस की। खैर, अब मेरे पास लिक्विड एथेनॉल है जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है और मुझे उसे कन्वर्ट करना है, सारे के सारे को वेपराइज करना है, यानी कि गैस स्टेट में डालना है। और इसके लिए मुझे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी गई जो कि 855 जूल्स पर ग्राम है। तो यहां मुझे 855 जूल्स पर किलोग्राम है। ये 1 ग्राम के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए होगी अगर मुझे उसे लिक्विड से गैस स्टेट पे लाना है, जबकि वो बॉइलिंग पॉइंट पर हो, यानी कि टेम्परेचर यहां पर नहीं चेंज होगा बल्कि स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी। जी हाँ, तो ये मेरे पास मास कितना है इसका? मेरे पास मास है इसका 1000 ग्राम्स। तो ये ग्राम्स ग्राम्स से कैंसिल होगा और मेरे पास 855 इंटू 1000 तो ये हो जाएगा 8,55,000 यानी कि 855,000। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। अब आप गौर कीजिए कि आप 20 डिग्री सेल्सियस से 78.29 तक पहुंचने में जितनी आपको एनर्जी दी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी आप इसकी स्टेट चेंज में दे रहे हैं, जबकि आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, यानी कि ज्यादा एनर्जी ये फेज चेंज वाली ये खा रही है। अब मैं इनको ऐड करना शुरू करता हूं दोनों एनर्जीज को, तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये 8.9 और 40 और 90 7 ये आ गया 9,97,000 जूल्स मेरे पास आ गए, जो कि मुझे चाहिए होंगे, जो कि 997 किलो जूल्स या 0.997 मेगा जूल्स होंगे। बहरहाल वो हमारे से बाहर है स्कोप से। तो ये मेरा जवाब आ गया जो 997,000 जूल्स।